हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिक से लर्न करने वाले हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के नेम, और दूसरी ट्रिक से हम करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स आप कैसे याद कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा रिलेटेड टू एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने बेसिकली सिर्फ एक ही लाइन लर्न करनी है, उसी लाइन से ही आपके एलिफेटिक एमिनो एसिड्स आपको याद हो जाएंगे विद स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो ये है लाइन जो आपने याद रखनी है, इसी से आपके एलिफेटिक एमिनो एसिड्स आपको लर्न होंगे। तो लाइन क्या है? ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड प्रोलस। ओके, तो ये आपने याद रखनी है लाइन। देखो आप इस लाइन से आप कैसे इसका यूज करके आप इसको याद कर सकते हो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स को। तो यहां पे जीएल से आपका आ जाएगा, जीएल से आएगा ग्लाइसिन। ओके, अलास्का के एएल से आएगा एलिनिल, विक्टोरियसली के वी से आएगा आपका वेलिन, लोकेट के एल से आएगा ल्यूसिन, और हमारे पास आइसोलेटेड के आईओएस एल से आएगा हमारे पास आइसोल्यूसिन, और लास्ट हमारे पास प्रोलस से आएगा, प्रोलस के पीआरओ से आएगा हमारे पास प्रोलिन। अब इनके नेम्स लिख देते हैं हम। जीएल से आएगा ग्लाइसिन, एएल से आएगा एलिनिन। ये सभी क्या है? एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के नेम है। वी से आएगा हमारे पास वेलिन, लोकेट के एल से आएगा ल्यूसिन, आइसोलेटेड के आईओएसओएल से आएगा हमारे पास आइसोल्यूसिन, एंड प्रो से आएगा हमारे पास प्रोलिन। तो बेसिकली कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास जो ऐसे हैं वो क्या है? एलिफेटिक एमिनो एसिड्स हैं। ओके, अब इनके हम स्ट्रक्चर याद करते हैं। नेम तो आपको याद होंगे इस लाइन से, अब हम इनके स्ट्रक्चर याद करेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले आपको सिर्फ यही ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ही याद करना है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू सभी आपको एलिफेटिक एमिनो एसिड्स याद हो जाएंगे उनके स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। जो ग्लाइसिन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, बस यही आपने याद रखना है। बस यहां पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, और यहां पे आएगा NH2। ओके, ये हमारे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। इसका जो हमारे पास शॉर्ट में हम लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं GLY। तो GLY जहां पे भी लिखा होगा समझ जाना वहां पे क्या है? ग्लाइसिन की बात हो रही है। ओके, तो ये ग्लाइसिन है। अब हम बात करते हैं एलिनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये पार्ट तो सेम रहता है, ये वाला इतना यहां तक, बस इसी में चेंज आता है नीचे वाले में। तो ये ऐसे लिखोगे आप, यहां पे NH2 आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा। अब यहां पे H है तो यहां पे CH3 लिखना बस, ठीक है। अगर यहां पे H है ग्लाइसिन में तो एलिनिन में CH3 मिथाइल ग्रुप आएगा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? ALA, एलिनिन का। ओके, अब बात करते हैं वेलिन की। तो यहां पे सभी में ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा, तो ये इतना लिखो, यहां पे हाइड्रोजन NH2, और जो लास्ट होगा इसमें क्या है? अब जब इसको खोलोगे ना तो क्या आएगा? ऐसे लिख सकते हैं इसको, मिथाइल को ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पे दो हाइड्रोजन की जगह CH3 लिख देना आपने सिर्फ। तो यहां पे एक हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा आपके पास, और दो की जगह आपने रिप्लेस कर देना किसको? हाइड्रोजन को किसको रिप्लेस कर देना? मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलिन, दैट इज VAL। बस ऐसे आपने शॉर्ट वे में ऐसे बना बनाकर याद करना है किसी भी चीज को केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं लूसिन की। तो लूसिन में भी ये सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर वाला पार्ट, नीचे में ही चेंजेस आएंगे। तो यहां पे COH, ये जो COH है वो क्या है? एसिडिक पार्ट है हमारे पास, ये क्या है? एसिडिक पार्ट है। अब एमिनो एसिड है ना, तो एसिडिक पार्ट भी होना चाहिए। तो एसिडिक पार्ट को कहां से आता है? COH से, ठीक है। अब यहां पे NH2, अब यहां पे हाइड्रोजन आएगा। अब इसमें कैसे चेंजेस करने हैं? तो यहां पे देखो, जैसे यहां पे हमने CH3 में 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए थे मिथाइल के साथ। अब क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देने हैं, 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है इस पूरे पार्ट के साथ, वेलिन के इस पूरे पार्ट के साथ रिप्लेस करना है। तो यहां पे आएगा हमारे पास ये C, इसके साथ CH3, फिर CH3, और यहां पे हाइड्रोजन। बस ये किसका है? ल्यूसिन का, दैट इज LEU। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 1 by 1,
ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। तभी आपको ऐसे ये जो ट्रिक है स्ट्रक्चर करने की तभी एप्लीकेबल है जब आप ये वाली लाइन याद रखोगे, क्योंकि ये लाइन से आपको क्या क्या मिलेगा, इनका लीन मतलब जो हमारे पास ये जो सीरीज है ग्लाइसिन एलिनिन वेलिन, ये ऐसी ही आपको याद करनी है। तो अगर आप ऐसे ही इनको याद करोगे इस सीरीज को, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स की सीरीज को, तो तभी आप इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर के विद रिस्पेक्ट टू इन सभी को रिलेट करके याद कर सकते हो इनके स्ट्रक्चर को, जैसे मैं याद करवा रहा हूं आपको। ओके, बस चेंजेस आपको कहां पे लेकर आने, इसके एंड वाले पार्ट में सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोल्यूसिन की। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये सभी पार्ट सेम ही रहेगा, दैट इज COH, यहां पे NH2 और यहां पे हाइड्रोजन। अब इसमें कैसे देखना है, यहां पे क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक CH3 पार्ट इसके पास जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, ये एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक हाइड्रोजन रह गया, तो यहां पे H, और यहां से CH3 इसके साथ चला गया, तो यहां पे आ गया CH3। ओके, अब इसका हाइड्रोजन इसके पास गया, तो यहां पे आएगा CH2 CH3, तो इसके साथ अटैच कर दो CH2 CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आइसोल्यूसिन का, दैट इज ILE, आइसोल्यूसिन। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। अब लास्ट बात करते हैं प्रोलिन की। तो प्रोलिन सभी में से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। देखो, इसको याद करने का सिंपल यही है, COH तो सेम ही रहेगा, यहां पे भी NH2 और यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, यहां पे H2, और इसको ना आप ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे, बस। तो ये होगा किसका स्ट्रक्चर, प्रोलिन का, PRO का। प्रोलिन के स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, यहां पे नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास यहां पे ना 1 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यहां पे तो 4 बॉन्ड्स बन जाएगा ना, यहां पे 1 हाइड्रोजन। ओके, अब यहां पे इसके साथ आएगा COH ग्रुप और यहां पे हाइड्रोजन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास कितने यहां पे कार्बन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन हैं, यहां पे भी 1 2 एंड 3। इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के साथ क्या है हमारे पास, एक तो ये वाला ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन है। तो इसके साथ ये वाले कार्बन के साथ ये COH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। इसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोलिन के स्ट्रक्चर को। तो ये थी वीडियो कि आप कैसे 2 ट्रिक से, एक तो इनके नेम कैसे याद कर सकते हो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के, और इनके दूसरी ट्रिक से कैसे इनके स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को लर्न करने वाले हैं ट्रिक के साथ, उनके नेम्स भी याद करेंगे और उनके स्ट्रक्चर भी याद करेंगे ट्रिक के साथ। सो ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।